हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज 9th क्लास के लिए लेसन नंबर 2 जिसका नाम बहुपद है। तो बहुपद क्या होता है? बहुपद एक ऐसा व्यंजक जिसकी सभी घातें ऋणात्मक पूर्णांक होती हैं, बहुपद कहलाता है। ऋणात्मक पूर्णांक मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से, मतलब 0 से लेके और नेचुरल नंबर। और पूर्णांक होते हैं हमारे -5, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो यहाँ से जो होती हैं ये हमारी ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती हैं, ये वाली। ठीक है, ये वाली। अब काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपद के प्रकार। तो पदों के अनुसार एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और बहुबहुपदी है। ठीक है, एक पदी की इसमें कैसा होता है जिसमें केवल एक पद हो, जैसे ये x लिखा हुआ है। ठीक है, या केवल 2 लिखा हुआ, ये एक अलग एग्जाम्पल है, एक अलग एग्जाम्पल है। और 3x लिख दिया, ये हमारी एक पदी हैं, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मोनोमियल। ठीक है, और बाइनोमियल ये द्विपदी। बाइनोमियल कैसे होते हैं? दो पद, 2x + 3। तो यहाँ 1 और 2 ये दो पद हैं हमारे। ठीक है, और x - 3 ये दो पद हमारे, 1, 2। x² + 2 ये हमारे कैसे हैं? द्विपदी हैं। और त्रिपदी में 3 पद होंगे, 2x² + 3x + 5, 1, 2, 3। ठीक है, ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, दोनों माइनस के हो सकते हैं, दोनों प्लस के हो सकते हैं, एक प्लस एक माइनस, वो उससे दिक्कत नहीं है। हमें टर्म्स करना है केवल 1, 2, 3। तो ये त्रिपदी हो गया। जैसे ax² + bx + c, तो ये कैसा हमारा त्रिपदी है। और बहुबहुपदी, त्रिपदी के बाद जो भी रहेंगे सब बहुबहुपदी चले जाते हैं। ठीक है, जैसे 4x² + 5x + 6 + 8x3, ये बहुबहुपदी चले जाएंगे। ठीक है, अब पदों के अनुसार हमने 3 पढ़ने हैं अपनी क्लास में, जो 9th क्लास में है ये 3 पूछेगा केवल। ठीक है, बाकी जानकारी आगे के लिए काफ़ी रहेगी, आगे पढ़ेंगे। अब ये तो हो गया पद के आधार पर। अब घातों के आधार पर होता है। एक रैखिक बहुपद होता है, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद होता है जिसमें घात केवल एक होती है। ठीक है दोस्तों, जैसे x + 2, जहाँ पर ये हमारा द्विपदी है पदों के अनुसार। लेकिन अगर घात की बात करें, घात के हिसाब से कौन सा बहुपद है ये, तो ये हमारा एक रैखिक बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे घात क्या है? 1 है। जब घात 1 होगी तो हमारा रैखिक बहुपद कहलाएगा। और द्विघात बहुपद के लिए घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। और त्रिघात के लिए घात कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। ठीक है, जैसे x² + 2x + 5, तो ये हमारा कैसा है भाई? देखो x पर घात 1, ये भी 1, 2 भी है, लेकिन हमें सबसे बड़ी घात देखनी है। सबसे बड़ी घात क्या है हमारी? 2, जिसे हम क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपदी है। ठीक है, और त्रिघात बहुपदी, इसमें घात 3 हो जाएगी, x³ + 2x² + 3x + 5। ये हमारा क्या है यहाँ पे? इस बहुपद में सबसे बड़ी घात जो है 3 है, इसीलिए यह क्या है? त्रिघात बहुपदी है, त्रिघात बहुपद है। ठीक है, इस बहुपद की घात क्या है? 3। इस बहुपद की घात क्या है? 2। इस बहुपद की घात क्या है? 1। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax + b, जहाँ पर a जो है 0 नहीं होता। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c, जहाँ पर a जो है 0 नहीं होता बच्चा। इसका होता है ax³ bx² + cx + d, जहाँ पे a जो है 0 नहीं होता। तो आपने पदों के अनुसार और घातों के अनुसार देख लिए। ठीक है, अब हम करते हैं काम की बात। तो पहला क्वेश्चन है आपकी 2.1 का, निम्नलिखित बहुपद में से कौन कौन से व्यंजक एक चरी बहुपद हैं और कौन कौन से बहुपद नहीं है? एक चरी बहुपद है और कौन कौन से बहुपद नहीं है, तर्क सहित उत्तर दें। तो ये हमारा एक चरी बहुपद है, क्योंकि x की सभी घातें जो हैं ऋणात्मक पूर्णांक में से हैं। ऋणात्मक पूर्णांक क्या है? अगर घातें इनमें से हैं तो वो बहुपद रहेगा हमारा। ये हमारा क्या है? ये हमारा एक चरीय x में बहुपद है। ठीक है, ये हमारा, हमें केवल x या y देखने हैं। ये भी एक चरीय बहुपद है, एक चरीय y में बहुपद है, क्योंकि यहाँ y की घात क्या है? 2 है, जो कि ऋणात्मक पूर्णांक में होती है। और ये वाला हमारा एक चरी बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ t की पावर जो है
अंडर रूट का मतलब होता है दोस्तों 1/2, जब कुछ नहीं होता तो यहाँ 2 होता है। और थर्ड रूट का होता है 1/3, इस तरीके से मतलब होता है। तो ये एक्चुअल में लिखा है 3 और t की पावर हाफ प्लस अंडर रूट 2 अलग और t की पावर हाफ। तो t की घात जो है ऋणोत्तर पूर्णांक नहीं है, इसीलिए यह बहुपद नहीं है। बहुपद कैसा है ये? नहीं है, क्योंकि t की घात ऋणोत्तर पूर्णांक नहीं है, क्योंकि t की घात ऋणोत्तर पूर्णांक नहीं है। अब चौथे की बात करते हैं। इसको हम राइट कर सकते हैं बाई प्लस, ये पावर 1 है, ऊपर जाती तो ये माइनस की जाती है। तो यहाँ भी बाई की सभी घातें ऋणोत्तर पूर्णांक नहीं है। ये तो बाई की घात ऋणोत्तर पूर्णांक है, लेकिन ये नहीं है, तो इसीलिए ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि बाई की सभी घातें ऋणोत्तर पूर्णांक नहीं है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, निम्न प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात कीजिए। तो हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड करना है। क्या होगा, जैसे ये वाला पहला वाला है, इसमें इसका कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, यहाँ भी 1 मान सकते हैं। तो यहाँ पूछा है एक्स स्क्वायर का गुणांक, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या रहेगा, गुणांक मतलब को इसके गुणा में क्या है, इसके गुणा प्लस का 1 है, प्लस का 1 लिख दो या केवल 1 लिख दो आंसर। ठीक है, केवल 1 लिख सकते हैं या प्लस का 1 लिख सकते हैं। अगर पूछा जाए कि x का गुणांक कितना है दोस्तों, तो कोफिशिएंट ऑफ x, तो वो भी 1 ही रहेगा। ठीक है, ये पहले वाले का क्या आंसर हो गया, 1 हो गया। और दूसरे वाले में यहाँ 1 मान सकते हैं, यहाँ 1 मान सकते हैं। तो दूसरे वाले में पूछा है, सब में एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा दोस्तों, चिन्ह सहित लेते हैं। तो ये कितना हो गया, माइनस का 1 आंसर हो गया। अगर x की पावर 3 का पूछा जाता गुणांक, तो वो क्या हो जाता, वो प्लस का 1 हो जाता, राइट, पूछा जाता। तो पूछा नहीं है, तो ये केवल ये और ये आंसर है यहाँ पे। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है बताइए, एक्स स्क्वायर में क्या दे रखा है, जो कुछ दे रखा है ना वही गुणांक है उसका। अगर केवल एक्स का पूछा है तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ में एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ एक्स स्क्वायर है ही नहीं है, तो उसका गुणांक क्या होगा, 0 होगा। कैसे होगा, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि ये कुछ नहीं है अपने आप में, लेकिन है यहाँ पे। तो इस एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, यहाँ पे 0 है। सिंपल सी बात है, एक्स स्क्वायर नहीं, जो चीज़ नहीं है उसका गुणांक 0 है, आंसर हो गए। ठीक है दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 3, घात 35 के एक द्विपदीय और सौघात के एक पदीय का एक एक उदाहरण दीजिए। एक बहुपद लिखना है जिसमें 2 पद हो, उसकी घात क्या हो, 35 हो। तो x पे घात 35 प्लस x, इसमें कितने पद हैं, ये 2 पद है, इसमें ये द्विपदीय है। ठीक है, द्विपदीय बहुपद है और उसकी घात क्या है, 35 है। बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं हम। 5x पे घात 35 प्लस 2, घात 35 दिखा दो x पे, ये और ये इनसे मतलब नहीं है, ये कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन x पे घात जो है 35 हो, और ये भी कुछ भी हो सकता है, प्लस या माइनस दोनों में से कुछ भी हो सकता है, कोई संख्या कुछ भी हो सकती है। बहुत सारे एग्जांपल्स लेते हैं। x पे घात a ले लो, 35 ले लो, y पे घात प्लस 2 लिख दो, तो ये y के में हो गया। ठीक है ना, तो पहले वाले का ही हो गया। अब 100 घात का एक बतिया, अब 100 घात वाला जैसे 5x पावर 100, केवल एक पदी है और घात कितनी है इसकी, 100। ठीक है, ऐसे हो गया। ये आगे कुछ भी लिख दो, श्रद्धा वाली बात है। y पे घात 100, ये भी एक पदी बहुपद है, इसकी घात क्या है, 100 है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 4, निम्नांकित में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। इसमें घात लिखनी है सबसे, x पे घात 3, x पे घात 2, x पे घात 1। तो सबसे बड़ी घात क्या है दोस्तों, यहाँ पे 3। इस बहुपद की घात कितनी हो गई, 3 हो गई। यहाँ आ जाइए बाई में, तो यहाँ पे घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और यहाँ आ जाओ, यहाँ t में देखो, यहाँ t की पावर कितनी है, 1 हो गई। ठीक है, और यहाँ कुछ नहीं, तो यहाँ पे घात क्या हो गया, अरे कुछ है क्यों नहीं, दिखाई नहीं दे रहा आपको, 3 + 0 x है ये,
3 + 0x ऐसे नहीं। इस बहुपद की घात क्या है? इस बहुपद की घात एक्चुअल में 0 है, क्योंकि यहाँ कोई भी चर नहीं है मौजूद। जो चर मौजूद नहीं है उसकी घात 0 मानते हैं दोस्तों। निम्नलिखित का रैखिक द्विघाती और त्रिघाती बहुपदों में वर्गीकरण कीजिए। तो इस बहुपद की घात कितनी है दोस्तों? इस बहुपद की घात 2 है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर में क्या हो जाएगा? ये हमारा द्विघाती हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? द्विघाती। इस बहुपद की घात कितनी है दोस्तों? 3 है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा त्रिघाती हो जाएगा, ठीक है। आप इसी तरीके से आप सबको कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा द्विघाती हो जाएगा, क्योंकि 2 घात है इसमें सबसे बड़ी। यहाँ 1 घात है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 घात वाला क्या कहलाता है? रैखिक क्या रहता है? ये वही 1 है, तो ये क्या है? रैखिक है। और यहाँ घात 2 तो क्या है? द्विघाती है। यह घात 3 है, तो ये हमारा त्रिघाती है, ठीक है दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एक्सरसाइज में।